आज हम आपको शाइस्ता परवीन की कहानी भी बताएंगे, जो अतीक अहमद की पत्नी होने के साथ साथ उसके हर अपराध में शामिल थी। और अतीक अहमद की गैंग के शूटर जब उसे लेडी डॉन कहते थे तो उसे यह नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगता था। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ही उसके पूरे गैंग को चलाया करती थी। पुलिस रिकॉर्ड में इस गैंग का नाम है IS-227 और इस गैंग में कुल मिलाकर 179 शूटर और दूसरे बड़े अपराधी शामिल थे। यानी गैंग क्या, ये पूरी की पूरी एक सेना थी। और इनमें से कई अपराधियों की तलाश पुलिस अब भी कर रही है और इनमें खुद शाइस्ता परवीन का नाम भी है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जिस शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है, उसी शाइस्ता परवीन के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे और उनका नाम था मोहम्मद हारून। शाइस्ता परवीन का परिवार पहले प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहता था, लेकिन वहां अच्छे स्कूल और दूसरी सुविधाएं नहीं होने की वजह से लगभग 4 दशक पहले यानी 1983 में उसके पिता प्रयागराज के उस चकिया गांव में शिफ्ट हो गए, जो अतीक अहमद का गांव था। और तब से लेकर आज तक शाइस्ता परवीन का ज्यादातर समय इसी गांव में बीता है। यहां एक बड़ी बात यह भी है कि शाइस्ता परवीन के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और वो अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि उस समय अतीक अहमद ने कई लोगों की हत्या की थी, लेकिन क्योंकि माफिया बनने के साथ साथ अतीक अहमद उस समय विधायक भी बन चुका था और स्थानीय पुलिस उसकी जेब में थी, पुलिस भी उससे डरती थी, इसलिए शाइस्ता परवीन के पिता ने अपना खुद का कद बढ़ाने के लिए शाइस्ता परवीन की शादी यानी अपनी बेटी की शादी अतीक अहमद जैसे अपराधी से करा दी। जानते हुए अब आप सोचिए, शाइस्ता परवीन के जो पिता थे वो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, खुद पुलिस वाले थे। वो जानते थे कि अतीक अहमद हत्यारा है, बहुत बड़ा डाकू है, लुटेरा है, बहुत बड़ा अपराधी है, बदमाश है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की शादी अतीक अहमद से करा दी। यह होता है पैसे का लालच। और वो जानते थे कि अगर ये शादी हो गई तो उनका खुद का कद भी समाज में बहुत बढ़ जाएगा, लोग उनसे भी डरने लगेंगे। और ये बात है वर्ष 1996 की, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। अतीक अहमद के निकाह के बाद जब मुलायम सिंह यादव ने उसे समाजवादी पार्टी में शामिल किया और इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से विधानसभा का चुनाव जीता भी, तो हर कोई ये कहने लगा कि शाइस्ता परवीन से निकाह करके अतीक अहमद की किस्मत बदल गई। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के लिए बहुत लकी है, बहुत अपनी किस्मत लेकर आई है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। अतीक अहमद जितनी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से वो अपराध की सीढ़ियां भी चढ़ रहा था, अपराध भी उतनी ही तेजी से कर रहा था और कई परिवारों को वो उजाड़ चुका था, सैकड़ों हजारों परिवारों पर अत्याचार कर रहा था। अतीक अहमद जब किसी परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए उस परिवार की महिलाओं का अपहरण करवाता था या उन पर गोलियां चलवाता था, तो इस दौरान शाइस्ता परवीन उसका कभी भी विरोध नहीं करती थी। ना ही शाइस्ता परवीन ने कभी अतीक अहमद को रोकने की कोशिश की, ना ही कभी यह कहा कि कम से कम महिलाओं को तो छोड़ दो। बल्कि शाइस्ता परवीन उसके तमाम अपराधों में उसका सहयोग करती थी, उसका पूरा हाथ बटाती थी। यानी उसकी खूनी सफलता में शाइस्ता परवीन का भी उतना ही हाथ है। वर्ष 2004 में जब अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीता, तो उसने और उसके पूरे परिवार ने यह मान लिया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब वो सांसद बन जाएगा और वो भी लोकसभा का, और कानून अब उसकी जेब में होगा। सांसदों को अंग्रेजी में लॉ मेकर कहते हैं, यानी कानून बनाने वाले। तो सोचिए, अगर अपराधी ही लॉ मेकर बन जाएगा, वही कानून बनाने लगेगा, तो सोचिए उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि जिस संसद से देश के कानून बनते हैं, उसी संसद में अगर अतीक अहमद जैसा गैंगस्टर और अपराधी सांसद बनकर खुद पहुंच जाएगा, खुद वहां बैठने लगेगा, तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है फिर। लेकिन वर्ष 2007 में जब मायावती की सरकार आई और अतीक अहमद के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हो गए और उसकी गिरफ्तारी हुई, तो यह वो मौका था जब शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के सारे काले धंधे बंद करा सकती थी। ये एक मौका आया था, लेकिन तब भी
शाइस्ता परवीन ने ऐसा नहीं किया और उसने अपने बड़े बेटे उमर अहमद को यह पूरा गैंग संभालने के लिए कहा और खुद शाइस्ता परवीन उस समय लूट, डकैती, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और जमीनों पर अवैध कब्जों का पूरा नेटवर्क चलाती थी। यानी वो भी काफी बड़ी अपराधी थी।